हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, बेटर कर रहे होंगे। और कुदरत आपको हिम्मत दे, कुदरत आपको सहन शक्ति दे। आप जो भी काम अपनी लाइफ में सोच रहे हैं, जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, आ, वो आपका सब काम बन जाए, ऐसी मेरी ब्लेसिंग्स के साथ आज की वीडियो शुरू करने जा रहे हूँ, जिसका टॉपिक है कि कुछ चीज़ें हैं जो आ, आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली होने वाली हैं। कोई ऐसा बदलाव आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं जिससे आपका जीवन बदलने वाला है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तभी ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है, जिसके सामने जब ये रीडिंग आएगी तभी उस रीडिंग की इसको ज़रूरत होगी, उस पर्सन को ज़रूरत होगी, इस परिस्थिति में आपको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। उससे पहले मैं अपने एक व्यूवर का रिप्लाई करना चाहूँगी। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कॉमन प्रश्न हैं और सबको हेल्प कर सकते हैं। मेरी एक व्यूवर हैं प्रमीला जी, आई थिंक प्रमीला ही उनका पूरा नाम, काफ़ी बड़ा है तो वो समझ जाएंगी क्या प्रश्न है। उनका प्रश्न है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में चल रही हैं और उससे उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। ऐसा मेरे पास बहुत पर्सनल रीडिंग में केसेस आते हैं और कंटिन्यूसली बहुत पेन में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, अपने आप को बदलना भी चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना भी चाहते हैं और सब कुछ छूट भी गया होता है। जैसे 2-3 मैसेजेस मैंने प्रमिला जी के पढ़े हैं। देखिए, आपके प्रश्न का जो उत्तर है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन से तकलीफ़ नहीं हो रही है ना? अगर आप डीप में कहीं जाएंगे, देखेंगे, आपको तकलीफ़ हो रही है उन झूठे प्रोमिसेस से या उस लगाव से जो आपने किसी गलत व्यक्ति से लगा लिए थे। मैं आपको प्रकृति से जोड़ के आपको बताती हूँ। गर्मी आती है, सर्दी आती है, ठीक है, बरसात आती है, हमारी बॉडी उसमें सर्दी में हम कपड़े पहन लेते हैं, हमें सर्दी लगती है। गर्मी में हम एसी चलाते हैं, कूलर पंखे चलाते हैं, गर्मी लगती है। बरसात में क्या है, छाता निकाल लेते हैं, ह्यूमिडिटी होती है। तो हमारा जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, वो प्रकृति के साथ चलता है ना। और प्रकृति का नियम क्या है? बदलना, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का असली मतलब क्या है? बदल रहे हो तो आपकी जो सोल है वो ट्रांसफॉर्म होने में पीड़ा कर रही है, आपकी बॉडी नहीं कर रही है, आपका माइंड नहीं कर रहा है, आपकी जो सोल है। और सोल क्यों कर रही है पीड़ा? क्योंकि आपने किसी गलत व्यक्ति से कुछ गलत उम्मीदें बांध ली थी और वो फुलफ़िल नहीं हुई। तो देखिए, जब हम गलत डायरेक्शन में चले गए, जब हमने कुछ गलत कर दिया, मैं आपको क्यों कह रही हूँ गलत कर दिया? क्योंकि आप जानते थे वो व्यक्ति गलत है, आप जानते थे। और बहुत लंबे तक आप इसलिए निकल गए, बहुत लंबा टाइम आपने इसलिए किया कि शायद आप चेंज कर दोगे, नहीं कर पाए। तो वहाँ से वापस लौटना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। प्रकृति का नियम बदलाव है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके गलत इंसान से गलत, हालांकि मैंने आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं की है, लेकिन जितने मैंने पढ़ा आपके प्रश्न को, उसका जर्नलाइज आंसर यही है कि आपको जो तकलीफ़ हो रही है वो उन चीज़ों से हो रही है जो आप जीवन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और अब उस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ना। ना तो आप वो बदलाव चाहते थे और आपकी लाइफ जैसी हो गई है, जिस इंसान की वजह से हो गई है, उस इंसान से आपने कभी ये चीज़ें सोची ही नहीं थी। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। और ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो भी जर्नी है आपकी, वो थोड़ा सहजता से निकले। तो चलिए आप वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं क्या कुदरत आपके लिए कह रही है। अचानक से क्या मेमोरीज़ आपकी आ, आपको कहेंगी कि चलिए बदलाव की तरफ चलते हैं। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, जो देते हैं ना वो पलट के आता है। लाइक करने में पैसे नहीं लगते, है ना। तो रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें एक बार खुले दिल से। नॉट मेरी वीडियो, जो भी जिसी का भी कंटेंट आप देखते हैं, जिस किसी का भी कंटेंट देखते हैं, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, है ना। अगर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो हमने हमेशा सुना है ना, कुदरत हमें वही लौटाती है जो हम देते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
चलिए बताइए। ओके, कार्ड देखिए। सबसे पहले 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा और इस पॉजिटिव एनर्जी के बेस पे ही लाइक कर दीजिए। चलिए, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके, एक कार्ड और ले लेती हूँ। अलोननेस की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स बीच में थोड़ा सा डगमगाए हुए हैं। क्या कह रही हैं एनर्जीज, क्या कह रही हैं? चलिए देख लेते हैं। ओके 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 ओके, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे बात करूं, 9 ऑफ कप्स। जो पहला ही कहा, अपने हृदय को बड़ा कर लीजिए, अपने दिल को ना, जो भी जिसने भी दुखाया, जैसे अभी मैंने प्रमिला जी का रिप्लाई किया, ठीक है, कुछ हिडन चीज़ें हैं ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड एनर्जी मिक्स मैच हो रही हैं, इसलिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्वीन ऑफ सोड, अकेलापन है, 100% है। दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत गहराई से चल रही हैं। लाइफ में तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा आए हैं। समटाइम्स ब्रेन ऐसा हो जाता होगा कि नहीं, अब बस नहीं, नहीं हो रहा है, नहीं रह रहा है ना। लेकिन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं, जैसी भी प्रॉब्लम में हैं, आपके अंदर जो भी छुपा हुआ है ना, कुछ लोगों के अंदर हिडन टैलेंट है, कुछ लोगों के अंदर हिडन पेन है, कुछ लोगों के अंदर हिडन इमोशंस हैं, जो भी हैं वो सब कुछ निकल के बाहर आने वाला है। ठीक है, आप किसी ऐसी परिस्थिति में जाने वाले हैं, आप किसी ऐसी सिचुएशन में जाने वाले हैं जहां आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। आपकी लाइफ की जो भी परेशानी है ना। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी कह रही है कि हो सकता है आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाएं, एक रिश्ते को छोड़ के किसी दूसरे रिलेशन में चले जाएं, एक बिजनेस को छोड़ के आप किसी दूसरे बिजनेस में चले जाएं। जॉब अगर आप सर्च कर रहे हैं या जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आपको एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिलता नज़र आ रहा है ना। डिवाइन कुछ चीज़ों से आपको दूर करने के लिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में अभी तक उथल पुथल मचा रही थी या आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो कुछ जो आपको लग रहा है ना ये बहुत लंबी परीक्षा हो गई है, ये कहीं ना कहीं आपको सबक है ना। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। बट हम क्या करते हैं कि उस रीज़न को ढूंढने की बजाय, जो अभी की एनर्जी मुझे लग रही है, रीज़न को ढूंढने की बजाय प्रॉब्लम पे फोकस करना शुरू कर दिया। अब जब आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो, जिस चीज़ पे भी आप फोकस कर रहे हो वही बढ़ेगी। अचानक से कोई आपको ऐसा मैसेज आएगा, कोई भी ऐसी इच्छा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया है ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपकी लाइफ ठीक नहीं चल रही है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, थक चुके हैं। कोई इच्छा है ना जो आपके फाइनेंस से रिलेट कर रही है या आपके रिलेशनशिप से रिलेट कर रही है, 100% वो यहाँ पे पूरी होने वाली है। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या कह रही है कि अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, अपने आसपास ज़रूर देखिए कि कौन सी ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। कई बार क्या होता है कि चीज़ें हमारी नाक के नीचे से निकल जाती हैं और हमें पता नहीं चलता। तो ये वाला जो टाइम है, ये जो अभी वक्त चल रहा है, यहाँ पे एकदम क्लियर तौर पे ये करना है कि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी विश है, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है। प्रॉब्लम तो है, ठीक है, मैं समझ रही हूँ, किंग ऑफ सोर्ड है, पजल भी हो रहे हैं, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में शायद किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया। क्वीन ऑफ सोर्ड, सब कुछ होते हुए भी अकेलापन है, प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ की एनर्जी कह रही है कि प्रॉब्लम को छोड़ के जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 100% उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। आपको कुछ ऐसी ऑप्शन मिलेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आप अपनी लाइफ में, है ना, प्रोग्रेस करेंगे ना। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एक साथ आती नज़र आ रही हैं। जितना आप अपने आप को डिवाइन के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे, जितना आप अपनी परिस्थिति से उबर के, है ना, आप जिस भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, परिस्थिति से उबर के आप अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, उतने आपको ऑप्शन दिखने शुरू हो जाएंगे। देखिए, अभी तक का आपका अनुभव क्या रहा है कि नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, नेगेटिव चीज़ों के साथ
अपनी लाइफ को शुरू करते हैं, अपने दिन को शुरू करते हैं और नेगेटिविटी के साथ ही अंत हो जाता है। इस रीडिंग को सुनने के बाद बिल्कुल फोकस डाइवर्ट कर दीजिए, एकदम से अपने आप को चेंज। देखिए, समय ना किसी का वेट नहीं करता। हाँ, आपके लिए, जैसा पहले भी कह चुकी हूँ कि आज चीज़ें बदल रही हैं, तो ये आपके लिए वेट नहीं करेंगी ना, अचानक से सडनली आपके सामने आएंगी। सडनली आपने अगर उनको कैच कर लिया, अगर आपने उन पे ध्यान दे दिया, तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी ग्रोथ का कारण बनेगी। और अगर ये टाइम निकल गया ना, अगर ये चीज़ आप फोकस करते रह गए अपने दुख पे, अपनी तकलीफ़ पे ना, तो जो भी ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, धीरे धीरे हाथ से छूट जाएगी। ठीक है? तो आज से, अभी से पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है। डिवाइन आपको जो भी कह रही है ना, आप अगर आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, डिले मैरिज हो रही है, क्योंकि अलोननेस की एनर्जी ये शो कर रही है कि कुछ लोगों की लव लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैरिड लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। एक चीज़ छोटी सी कहना चाहूँगी कि शनि अभी वक्री हो रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा टाइम, जो भी आपके डिफरेंसेस हैं उसको थोड़ा सा साइड रख लीजिए। हेल्थ इशू पे इस टाइम पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की सेपरेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। डिवोर्स नहीं होंगे, बट झगड़े बढ़ जाएंगे। अलोननेस, क्वीन ऑफ सोर्ड का मतलब है, यानी कि फीमेल के साथ ये ज़्यादा होगा। फीमेल को अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि केतु भी है, ठीक है? हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम में इन चीज़ों का ध्यान रखना है ना। बदलाव है, पॉजिटिव बदलाव है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो भी चीज़ें आएंगी, 9 9 देख रहे हैं ना, जितना हार्ट को ओपन करेंगे, जितना इस टाइम पे आप रिसीव कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी को। ये बता दूं, पॉजिटिव को एनर्जी को रिसीव करेंगे, पॉजिटिविटी आएगी। नेगेटिव सोचते रहेंगे, नेगेटिविटी आएगी। ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपकी लाइफ में बदलाव के बारे में है। अगर अपने बिहेवियर में आपको चेंज नोटिस कर रहे हैं, तो अगर नेगेटिव नोटिस कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा शनि वक्री हो रहा है, तो इस टाइम पे ध्यान रखिएगा। तो अगर गुस्सा नोटिस कर रहे हैं, तो अपने आप को काम डाउन करिए ना, रिलैक्स करिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में लगाइए, किसी ऐसे काम में लगाइए जहाँ से आपको पावर मिलती है, जहाँ से आपको सुकून मिलता है। म्यूज़िक सुनना शुरू कीजिए, है ना। मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, वो शुरू कीजिए। वॉक करना अच्छा लगता है, वो कीजिए। अपनी पसंद की चीज़ें इस टाइम पे करना है, बर्डन नहीं बनाना है अपने आप को, है ना। बर्डन में नहीं खो जाना है। अगर किसी चीज़ को लेके दुविधा चल रही है ना, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, थोड़े टाइम के लिए डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, है ना। जो भी कंफ्यूजन की एनर्जी है, जो भी आपको लग रहा है कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मैं डिसीज़न नहीं ले पा रही हूँ, तो फिर मिरेकल का वेट कीजिए ना। अगर आप लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो 100% मिरेकल का वेट कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी घटना ज़रूर घटेगी। कुछ हिडन चीज़ें, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति ने आपके रिलेशन को तोड़ने की कोशिश की है, किसी व्यक्ति ने आपको परेशान करने की कोशिश की है, किसी ने आपको पेन दिया है। जो भी हिडन पर्सनैलिटी है, जो भी हिडन व्यक्ति है, वो आपके सामने आ जाएगा ना। अचानक से आप देखेंगे, देखिए यात्रा तो मुझे यकीनन नज़र आ रही है। हाँ, आपकी परेशानी का अंत करने के लिए यात्रा है, लेकिन सेपरेशन की यात्रा भी है। कुछ लोग बहुत लंबे टाइम से अगर वेट कर रहे हैं कि भाई इस प्रॉब्लम से निकल जाएं, नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ पे आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे ना। आपको सबसे पहले ना आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा ना, अपने आप पे यकीन करना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। जैसे ही आप देखेंगे ना, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, 100% यूनिवर्स का एक वक्त होता है, कहते हैं ना, एक समय का चक्र होता है, वो आपके फेवर में इस टाइम पे। अब इसको कैसे यूज़ करना है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है ना। आपके पास अचानक से पावर आ रही है, तो उसको आपको नेगेटिविटी में यूज़ करना है। देखिए, 2 एनर्जी मैंने ज़रूर निकाली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत हार्ड फील कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कर तो रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन के साथ साथ ना पेन को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है, जिसने आपका दिल दुखाया है,
अगर आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये व्यक्ति है ना, या कोई आपको छोड़ के चला गया, कोई आपको ऐसी परिस्थिति में छोड़ गया जहाँ से आप उबर नहीं पा रहे थे, 3 ऑफ स्वॉर्ड, पेन है, तकलीफ़ है, चीज़ों को चाह के भी भूल नहीं पा रहे हैं, ये वक्त आपको भुला देगा। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर करे, 10 ऑफ कप्स ना, और यहाँ पे कोई आपसे छोटा व्यक्ति आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा। सरप्राइजिंगली चीज़ें चेंज होंगी, जिन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे रहे थे, आप खुद हैरान रह जाओगे कि क्या ऐसा हो सकता है ना, क्या मेरी लाइफ में इतना बदलाव आ सकता है। बट छोटे छोटे स्टेप रखने की ज़रूरत है। कंपैरिजन पास्ट की लाइफ से अभी, यानी कि पास्ट में मेरे साथ मैं 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी देखूं तो नहीं, लोगों ने मेरा दिल बहुत दुखाया, लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, तो मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूँगा। कंपैरिजन की एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे ना। यहाँ पे बिल्कुल जो बीत गया ना, आसान नहीं होता। जब मैं आप लोगों की पर्सनल रीडिंग करती हूँ और लाइफ के बारे में जानती हूँ तो ठीक है, जनरल रीडिंग में मैं कह देती हूँ कि भाई भूल जाइए। मैं समझ सकती हूँ उन बिताए हुए पलों को भूलना आसान नहीं होता, लेकिन ये कैरी करने का भी टाइम नहीं है ना, अपने ज़ख्म को बार बार कुरेदने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि आप कैपेबल हैं। कुदरत ने आपको सक्षम बनाया है हर परिस्थिति से निपटने के लिए। एक टाइम था आपकी लाइफ में डाउनफॉल आ गया, जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ, रिलेशनशिप ब्रेक हुए, फाइनेंसेस थोड़े डगमगाए, लेकिन अब आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि परिस्थितियाँ आपके फेवर में बनती जा रही हैं ना। कोई भी चीज़ को ना अनसुना नहीं कर देना है, किसी भी प्रॉब्लम को अनसॉल्व नहीं जाने देना है, किसी भी व्यक्ति को इग्नोर नहीं करना है इस टाइम पे ना। अपने आप को थोड़ा सा ये मान लीजिए कि मुझे सबकी सुननी है, मुझे सबकी बातें समझनी है, उसके बाद मुझे अपनी लाइफ में कुछ आगे करना है, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है ना। जैसे ही आप ये सोच के करना शुरू करेंगे, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कप्स कप्स की एनर्जी होती है ना, वो बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी होती है ना। जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मान सम्मान, पैसा, रिश्ता ना, सरप्राइजिंगली जॉब चेंज, हम इसी चीज़ के लिए जीवन जीते हैं ना, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको अगर और चीज़ कहूँ ना, कि मैं इस 9 ऑफ कप्स की एनर्जी की बात करूँ तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है, आपके इमोशंस को भी प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही है ना। आपके अंदर जो ईश्वर है वो, थोड़ा कुछ लोगों को फील हो रहा होगा कि कुछ चेंज आ रहा है मेरे में, है ना, कोई अंदर से कोई नॉक कर रहा है मुझे, तो आपकी जो अंतरात्मा है, आपका जो ईश्वर है, आप जिस भी एनर्जी को मानते हैं, वो आपको जगाने की कोशिश कर रहा है ना। आज पता नहीं क्यों शुरू में ही बहुत सारी बार कहा कि लाइक कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए वीडियो को, है ना, चैनल को। तो वो लाइक करना एक इशारा है कि अपने दिल को, है ना, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाइए, अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाइए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई आप ने ऑरा खुद से नेगेटिव बनाया, नहीं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड, आपके जो अनुभव हैं, आपकी लाइफ में जो नेगेटिव एनर्जीज़ रही हैं, उनकी वजह से आपकी लाइफ ऐसी हुई है। बट उन अनुभवों को कैरी करने का वक्त जा चुका है। पॉजिटिविटी लाइफ में प्रैक्टिकल लाना है, अपनी काबिलियत पर वर्क करने के लिए, क्योंकि आप हर सिचुएशन को डील करने में कैपेबल हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार आपका दिल टूटा है ना। किसी एक ही व्यक्ति ने बार बार आपको हर्ट किया है, किसी एक ही एनर्जी ने, किसी एक ही परिस्थिति ने आपको बार बार हर्ट किया है, तो आप कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से भी तो आपने डील किया। तो पॉजिटिविटी से डील करने का वक्त आ गया है, ब्लेसिंग्स लेने का वक्त आया गया है ना। आप इस साल के स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोगों ने सोचा हो कि बस सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अभी आते आते क्या है, कुछ लोग हिम्मत हारते नज़र आ रहे हैं। अगर मैं 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे भी देखूँ, नहीं, अब से 3 महीने, अब से सिर्फ 3 मंथ्स, आपकी जीवन में जो भी आपने खोया है ना, आप देखोगे कि आपको 10 गुना होके मिल रहा है ना। हर साल के शुरू में सोचते हैं, बहुत सारे कमेंट आएंगे जो मैं जानती हूँ, हम हर साल के शुरू में सोचते हैं ये साल अच्छा जाएगा, ये साल अच्छा जाएगा,
बट समटाइम्स जब अच्छा टाइम आ रहा होता है तो हम बुरी यादों में फंसे होते हैं, और आज की एनर्जी यही कह रही है, अच्छा टाइम आ रहा है, बुरी यादों से निकलने का वक्त आ गया, आपकी एनर्जी को हील करने का वक्त आ गया, अपनी पावर को, ना अपनी पावर को कहीं ना कहीं अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करने का वक्त आ गया। और ये रीडिंग उस अच्छे टाइम की, ना उस अच्छे टाइम के लिए आपको रेडी करने के लिए आई है। डिवाइन ने आज इस रीडिंग को जो आपके पास भेजा है, आपकी एनर्जी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए भेजा है। क्लेम कीजिए, वी आर द वर्ल्ड। देखिए ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वी आर द वर्ल्ड क्या सिखा रहा है, ना तो लोग एक जैसे होते हैं, हो सकता है आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया गया हो, बहुत बुरी तरह से लोगों ने चीट किया हो, लेकिन 10 नंबर की एनर्जी ये कह रही है ना, कि समटाइम्स सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है, सिचुएशन परिस्थिति इतनी ख़राब थी कि आपका एक्सपीरियंस नेगेटिव नेगेटिव या मतलबी लोग आपको मिलते चले गए, वो आपकी एक लर्निंग थी ना। और उससे क्या हुआ कि आपने अपने आप को ना बिल्कुल प्रोटेक्टेड कर लिया, पैसा अटक गया, काम अटक गए, इमोशंस अटक गए, यानी कि कुछ भी लाइफ में ऐसा नहीं बचा जिससे आपको एक लेवल पे ये लगे कि मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ ना। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगने लग गया है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत है। कंट्रोल की एनर्जी, अब जो भी आपने अपने अंदर, लोगों ने चाहे झूठ बोला, लोगों ने चाहे आपको हार्म किया, चाहे आपका दिल तोड़ा, जो भी ग्रजेस हैं, जो भी बैगेज आपने रख रखे हैं, या आप, क्या होता है कि हम ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, हमारे साथ इतना गलत हो चुका है तो हर इंसान को हम शक की नज़रों से देखते हैं। दैट इज़ कंट्रोल की एनर्जी। उस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए अपने अंदर से, है ना। नया आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आपको पुराने को हील करना है ना। अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को, अपनी सोल को रिलैक्स करना है। हाँ, आप कनेक्टेड हैं डिवाइन से, लेकिन पूरी बॉडी को आपने, पूरी माइंड को आपने बिल्कुल एकदम ब्लॉक कर दिया। लोगों से मिलना जुलना हो सकता है बंद कर दिया हो। वापस से आपकी रूटीन लाइफ में अच्छी घटनाएं घटने का जब वक्त आता है तो नए नए लोग मिलना शुरू करते हैं। अब आप देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड है, अबंडेंस की एनर्जी है। आपको सिर्फ अपनी लाइफ को इस टाइम पे हील करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को हील करने की ज़रूरत है। अगर वो लोग ऐसे हैं कि आपकी लाइफ में मायने ही नहीं रखते ना, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी कह रही है कि देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो हर्ट कर जाते हैं और हम उनकी बात को सिर्फ इसलिए दिल से लगा लेते हैं क्योंकि हम ऐसे नहीं होते, या उस परिस्थिति को हम दिल से ऐसा इसलिए लगा लेते हैं कि हमने कुछ नहीं किया होता। बट अगर वो लोग आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंस नहीं रखते हैं तो उनको वैसे जाने दीजिए, क्योंकि आप उनके पीछे अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बदलाव देखना चाहते हैं तो लेट गो की एनर्जी को अपनाइए, हील कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। किस लिए माफ़ कर दीजिए? क्योंकि आपको खुश रहना है। आप इस साल में, क्योंकि अबंडेंस की एनर्जी है, अगर आपने अपनी बैड मेमोरीज़ को, अपने पेन को और अपने आप को बिल्कुल, देखिए एक लाइफ मिली है, आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, आपने दूसरों की वजह से अपने आप को ब्लॉक किया है। एक लाइफ मिली है, हमें नहीं पता नेक्स्ट लाइफ हमें कब मिलेगी, क्या हमारे कर्माज होंगे, और आप अपने आप को इस वजह से रोक रहे हैं आप कि दूसरे क्या कहेंगे, या दूसरों ने मुझे पेन दिया तो दूसरे तो दे के चले गए, हो सकता है उन्हें याद भी ना हो। आप उस पेन के साथ ज़िंदा हैं, आप उस प्रॉब्लम के साथ ज़िंदा हैं। तो जब यूनिवर्स अनएक्सपेक्टेड आपको दे रही है ना, 2025 का आधा वक्त जा चुका है, इनफैक्ट आधे से ज़्यादा चला गया है। कंट्रोल की एनर्जी रिलीज़ कर दीजिए। फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। अपने आप को इतना मजबूत अब बना लीजिए कि जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हों, जब आप मेंटली स्ट्रांग हों ना, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो, आप किसी के लिए तरस रहे थे, कोई लव लाइफ आपको धोखा दे गया, कोई आपकी पर्सनल रिश्तों में आपके साथ गलत कर गया, वो चीज़ छूट जाए आपसे। आप सिर्फ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें। वो कब होगा? जब आप अपने आप को हील कर लेंगे ना। जितना भी आपने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, जो भी इमोशंस आपके अंदर भरे हुए हैं ना कोई ऐसी एनर्जी आपको नॉक कर रही है, बार बार आपको बार बार कह रही है कि हील करो, आगे बढ़ो, हील करो। तो ये वक्त आ गया है,
कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिलेगी जिसके कारण हो सकता है कि आपकी पास्ट की यादें थोड़ी सी ताज़ा हो जाएं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप फिर से नेगेटिविटी में चले जाएं। आपको क्या करना है, उस मेमोरी को हील करके उस जगह को खाली करना है, अबंडेंस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, फाइनेंस के लिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप ये करेंगे ना, तो जो लोग आपसे दूर हैं, जिन लोगों ने नेगेटिव किया है या जिन लोगों ने आपको पेन दिया है, वो आपको वॉच करना शुरू करेंगे, आपको देखना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने कभी आपको छोड़ दिया था, जिन लोगों ने कभी आपको नेगेटिव समझ के कर दिया था, वी आर द वर्ल्ड, जो लोग अपनी दुनिया में खुश हो गए थे, अबंडेंस की एनर्जी आपको ये कह रही है। अब एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, टोटली अप टू यू, बट वो लोग कहीं ना कहीं पलट के वापस आएंगे। और क्यों आएंगे? आपकी स्ट्रांगनेस को देखने के लिए ना। आपको इस टाइम पे थोड़ा सा मोटिवेट रहने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको इस टाइम पे, क्योंकि राजा जो होता है ना, अबंडेंस की एनर्जी देख रहे हैं ना, राजा राजा कभी भी इम्बैलेंस नहीं होता है, ना मन से, ना पैसे से, ना दिमाग से, किसी तरह से नहीं होता है ना, क्योंकि उसको फेयर डिसीजन लेना होता है और वो फिजिकली भी नहीं होता है। देखिए, क्लिनजिंग टू द पास्ट, यही एनर्जी कह रही है। पास्ट को बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। आज अगर आपकी लाइफ में कुछ भी मिरेकल होने से आपको कोई चीज़ रोक रही है, तो वो क्या है? वो आपकी खुद की एनर्जी है ना। वो आपकी खुद की एनर्जी है, वो खुद की आपकी बैड मेमोरीज हैं, वो खुद की ऐसी एनर्जी है आपकी जो आपकी लाइफ में घटने नहीं दे रही है। उस पास्ट को क्लीन कर दीजिए। हाँ, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जितना कर सकते हैं ना, गुरुवार को येलो पहनिए, गुरु की सेवा कीजिए, गुरु से रिलेटेड ना, बृहस्पति से रिलेटेड जो भी काम करने हैं वो करिए। हाँ, जो भी आप करना चाहते हैं अपने जीवन में वो करिए, लेकिन गुरु से रिलेटेड। गुरु को जितना अच्छा रखेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, उतना आप डिसीज़न खुल के ले पाएंगे, उतनी आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। और जितना पास्ट को जल्दी क्लीन कर लेंगे, अचानक से आपके जीवन के रास्ते खुल जाएंगे। आर्कएंजल माइकल आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं? बहुत टाइम बाद मैं इनका संदेश आपके लिए ले रही हूँ, तो देख लेते हैं क्या आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ में आपको कहना चाह रहे हैं। वाह, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। क्या डरने की ज़रूरत है? क्यों किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है? क्यों इमोशनली या मेंटली, जब ईश्वर का साथ आपके साथ है, माँ ग्रीन तारा का साथ है, सुप्रीम पावर है। जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील करते हैं, तो ग्रीन तारा मंत्र भी है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारे मंत्र हैं। ग्रीन तारा का मंत्र आप करना शुरू कीजिए। डिवाइन आपको मैसेज दे रही है कि आपको सुप्रीम पावर प्रोटेक्ट कर रही है ना। कोड कटिंग कीजिए। जिन लोगों ने बुरा किया है, जिन लोगों ने नेगेटिव किया है, जिन लोगों ने आपको हमेशा परेशान करने की कोशिश की है, कोड कटिंग कीजिए उस चीज़ से ना। उस लाइफ से, उनकी लाइफ से दूर हो जाइए या उनको अपनी लाइफ से दूर कर लीजिए ना। अपनी लिमिटेशंस को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपने जो अपनी एक लिमिट सेट कर ली है ना, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रही है, और जो आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं उनको रोक रही है। आप वो व्यक्ति हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। देखिए, जिस जिस व्यक्ति में सहन शक्ति होती है ना, वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो आप वो पर्सन हैं, जब आपने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो अब राइट टाइम आ गया अपने लिए कुछ करने का ना। अब राइट टाइम आ गया है, जो भी आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रही हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे बाहर निकलने का, और सिर्फ एक एनर्जी पर ट्रस्ट करने का। अगर आपको लगता है ना दुनिया ट्रस्ट करने वाली नहीं है, मेरी लाइफ में मिरेकल्स नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। सबकी लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं, सबकी। बस ये सिर्फ बोलने के लिए मत कीजिएगा कि मुंह से बोलना शुरू कर दिया आपकी, क्योंकि यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पकड़ता है ना। आप रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत अबंडेंस है, नहीं। यूनिवर्स आपकी वो जो रोने वाली वाइब्रेशंस हैं, वो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो जो
नेगेटिव थॉट्स हैं उन पे वर्क करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मैनिफेस्ट करते हैं, बट हमारा होता नहीं है। रीज़न वही है कि आप मैनिफेस्ट शब्दों से कर रहे हैं, और ब्रह्मांड शब्दों की भाषा नहीं समझता है। तो यहाँ पे अगर आपको सुप्रीम एनर्जी के साथ मिलना है, सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको चाहिए, जो घटना आपके जीवन में घटने जा रही है, जो मिराकल जो आपको मिलने जा रहा है, तो उसको आपको खुश होके, आपके घर कोई गेस्ट आता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना, और आपके एक्सप्रेशन बड़े ख़राब हैं, लेकिन शब्दों से आप कह रहे हैं मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे घर आए, लेकिन जो आपके एक्सप्रेशंस हैं ना, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका वाइब्रेशन है, वो नहीं, तो आपको क्या लगता है गेस्ट खुश होगा? नहीं होगा ना। सेम ब्रह्मांड है, सेम यूनिवर्स है, सेम ग्रीन तारा की एनर्जी है, कि आप जो अपनी एनर्जी देंगे उतना आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, उतनी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, अपनी लिमिट से बाहर निकल के काम करने का। जो जो भी आपने बांध रखा है, कंट्रोल की एनर्जी है ना, जो भी लिमिटेशंस आपने सेट कर रखे हैं, उन लिमिटेशंस से बाहर निकलिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। माँ ग्रीन तारा आपके साथ हैं। अगर फिर भी डर लगता है, फिर भी लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो ग्रीन तारा मंत्र गुरुवार के दिन कुछ ना कुछ करना शुरू कीजिए, गुरु का मंत्र जाप करना शुरू कीजिए, ओम गुरु गुरुवाय नमः करना शुरू कीजिए। ठीक है, वक्त बदल रहा है, अब आप इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में इसको कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।